राम कुमार जी, आज वैक्सीन लेने का टर्न है और इनके बहुत सारे सवाल कॉमन लोगों के जैसे ये लोग सवाल पूछना चाहते हैं। पूछिए सर। हाँ, मुझे ये सवाल मेरे नेबर्स सभी लोग ने एम्प्लॉयज भी पूछे हैं जी। फर्स्ट मेरा पहला सवाल ये है, जिसको बीपी है और जिसके हार्ट में प्रॉब्लम है, तो यूट्यूब में रोल हो रहा है इन लोग सब लोग थोड़ा वैक्सीन थोड़े दिन के लिए रोके ताकि फिर कंफर्मेशन आने के बाद लेना चाहिए बोले, तो आपका क्या राय है? ठीक है सर, जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है, जिनको शुगर की शिकायत है, जिनको हार्ट में स्टंट्स लगे हुए हैं या जिनको बाईपास हुआ है, ये वो सब लोग हैं जिनको वैक्सीन जरूर लगवानी है। क्यों लगवानी है? क्योंकि अगर कोरोना एक नॉर्मल आदमी को हुआ तो वो कोरोना में हो सकता है बच जाए। अगर हार्ट अटैक वाला पेशेंट को कोरोना हुआ तो उसको खतरा ज्यादा है। वैक्सीन आपकी डिसीज को प्रिवेंट करती है, कमजोर करती है डिसीज को। इसका मतलब वो कमजोर लोग जिनको स्ट्रोक है, जिनको बीपी है, जिनको शुगर है, हाँ, ये ख्याल जरूर रखना चाहिए कि आपका शुगर 200 से कम हो, आपका बीपी कंट्रोल हो, आपको अपनी बीपी की दवाइयां या हार्ट की दवाइयां कंटिन्यूस लेने के बाद ही आपको वहां पे जाना है। तो अगर आप एक रूटीन नॉर्मल चेकअप के बाद अपने डॉक्टर के फॉलोअप के साथ या रोज की दवाइयां खा रहे हैं और तब आप वहां जा रहे हैं तो कोई भी डर नहीं है, इनफैक्ट आपकी जान ज्यादा बचेगी। ओके सर, ये टैबलेट मैं यूज कर रहा हूँ। हाँ। तो मेरा सवाल ये है कि जब हम वैक्सीन लेने जाएंगे तो ये प्रिस्क्रिप्शन लेके जाएं उनके पास ताकि उनको भी पता चले। ज्यादा अच्छा है कि अगर आप अपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन और दवाइयां साथ उठा के ले जाएं, क्योंकि बाई चांस आपको एक ब्लड थिनर का इंजेक्शन चल रहा है तो डॉक्टर को पता होना चाहिए कि आपका हीमोग्लोबिन ठीक है कि नहीं, आपका किडनी अच्छा है कि नहीं। तो अगर कोई बीमार आदमी जा रहा है तो या बुजुर्ग जा रहा है तो वो कोशिश करे अपनी दवाइयों को थैली में लेके जाए, बताने के लिए कि सर मैं ये सुबह 2 गोलियां खा के आया हूँ, ये मेरे डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है, ये मेरा ब्लड प्रेशर है जो मैं चेकअप के साथ आया हूँ। ओके सर, अभी और ज्यादातर यूट्यूब बहुत चल रहा है और सोशल मीडिया बहुत चल रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि जिसको टीबी हुआ है या जिसको एलर्जी है, स्किन एलर्जी या एनी टाइप ऑफ एलर्जी, तो वो लोग भी वैक्सीन ना लें। मैं मानता हूं कि वैक्सीन से एलर्जी होती है, हर इंजेक्शन से एलर्जी होने का डर होता है। कितना होता है? 1 करोड़ में 1 आदमी को वैक्सीन से एलर्जी होती है। तो अगर हम एलर्जिक पेशेंट्स को मना कर देंगे, अस्थमा पेशेंट, तो 1 करोड़ में 10 लाख लोगों को वैक्सीन से हम लोग देने के लिए मना करना पड़ेगा। एक्चुअली वैक्सीन से एलर्जी ये इस पे डिपेंड नहीं करती कि आप एलर्जिक हो कि नहीं हो, वो एलर्जी किसी को भी हो सकती है। इसलिए एलर्जिक पेशेंट्स, अगर आपकी सांस ठीक है, आपका दिन गड़बड़ नहीं है, जैसे अस्थमा वाले लोग अनस्टेबल होते हैं, उनको रात में नींद नहीं आ रही, खांसी बहुत आ रही है, वो लोग वैक्सीन मत लें। वो अपने डॉक्टर से चेकअप करा के अपनी कंडीशन स्टेबल करने के बाद ही वैक्सीन लें। पर जो लोग अस्थमा वाले रूटीन मेडिसिन लेते हैं, रूटीन पफ लेते हैं, वो अपनी पफ को भी साथ लेके जाएं और अपनी दवाई को भी साथ लेके जाएं, खा के सुबह जाएं। तो आपको तीसरी गलती एक और नहीं करनी है। बहुत सारी कॉमन प्रॉब्लम होती है कि वहां पे आदमी खाली पेट सुबह सुबह चला जाता है, चक्कर आता है और डर लगता है। इसलिए अपना ब्रेकफास्ट करके जाएं, लाइन में लगे, क्योंकि लाइंस बहुत लंबी लंबी हैं। कोशिश करें कि उस दिन छुट्टी रखें, ढीले कपड़े पहन के जाएं, नहा के जाएं, ब्रेकफास्ट करके जाएं। और क्योंकि इंजेक्शन यहाँ लगता है, इसलिए कभी कभी ये शर्ट ऊपर करने में बहुत तकलीफ होती है, तो ऐसा कुछ डाल के जाएं कि वो आराम से ऊपर उठ जाए, लेडीज के लिए भी, जेंट्स के लिए भी। प्रेफरेबल टी शर्ट्स या जो भी कॉमन लोकल ड्रेसेस होती हैं, कुछ भी, क्योंकि इंजेक्शन यहाँ पे लगाना है उनको। और ये फीमेल एम्प्लॉयज से सवाल है। फीमेल एम्प्लॉयज बोलते हैं जिसको उनका फीमेल इश्यूज जो भी है, जो प्रॉब्लम्स है उनके, तो वो भी ना लें, उनके सवाल आता है। तो वो उन लोग के बारे में आपका क्या कहना है? लोग बोलते हैं कि मेंसेस के टाइम इंजेक्शन नहीं ले सकते, ये बिल्कुल गलत है। मेंसेस के टाइम इंजेक्शन बिल्कुल सेफ है। जो प्रेग्नेंट गर्ल्स हैं, लेडीज हैं, जो उनको बच्चा पेट में है, उन लोगों के लिए आज भी इंडिया में हम लोग अभी वैक्सीन नहीं दे रहे। यूके की स्टडीज कहती हैं कि प्रेग्नेंट लेडीज के लिए वैक्सीन सेफ है, पर अभी इंडिया में गाइडलाइंस ना होने की वजह से हम प्रेग्नेंट लेडीज को वैक्सीन नहीं दे रहे। पर जो लेडीज बच्चा है, जिनके पास, जो बच्चों को फीड करती हैं या छोटे बच्चे हैं, उनके ऊपर डिपेंडेंट है, वो लोग आराम से वैक्सीन ले सकते हैं। पीसीओडी इश्यूज हो किसी फीमेल एम्प्लॉयज को और अलग उनका मेंसेस का कुछ इश्यू हो, हाँ, तो वो लोग भी ले सकते हैं। जी, वैक्सीन का इससे कोई लेना देना ही नहीं। अब मैं आपको समझाता हूँ वैक्सीन काम कैसे करती है।
आप समझिए कि अगर आपको एक कोरोना होता है तो आपकी बॉडी उसके साथ रिएक्ट करती है और फीवर आता है। वैक्सीन एक बहुत माइल्ड कोरोना वायरस है जो कि 100 पावर का आता है। अब हम कोरोना वायरस को मार मार के दवाइयां देके कुछ करके उसको वीकेंड कर देते हैं। वो जब हमारी बॉडी में इंजेक्ट होता है तो हमारी बॉडी ऐसे बिहेव करती है जैसे हमें कोरोना जैसे सिम्टम्स आएंगे, पर ये फीवर एक दिन से ज्यादा नहीं रहता। थोड़ा बॉडी पेन्स, थोड़ा यहाँ पे दर्द होना, थोड़ा फीवरिश लगना एक दिन रहता है बस। उस एक दिन में आपकी बॉडी इम्यूनिटी बना लेती है। इसका ना तो आपके ब्रेन से कोई लेना देना है, स्ट्रोक के पेशेंट्स को कोई खतरा नहीं है, इसका हार्ट से कोई लेना देना नहीं है, इसका किडनी के पेशेंट्स, डायलिसिस के पेशेंट से कोई लेना देना नहीं है, इसका पीसीओडी से कोई लेना देना नहीं है, इसका मेंसेस से कोई लेना देना नहीं, इसका फ्रैक्चर से भी कोई लेना देना। अगर आपको फ्रैक्चर हुआ है तो भी आप ले सकते हैं। आपको याद सिर्फ एक रखना है कि क्या आपको अगर एक दिन बुखार आए तो क्या आपकी कंडीशन ऐसी है कि आप उसको सह जाएं। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, एक बुजुर्ग आदमी 90 ईयर ओल्ड का बिस्तर पे पड़ा है और खाना नहीं खा रहा, ऐसे आदमी को वैक्सीन मत दीजिए। जो चलता फिरता काम करने वाला आदमी है, अगर वो वैक्सीन लेता है और एक दिन का फीवर सह सकता है तो वो ले सकता है। वैक्सीन का एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन 0। आप मेरे से जो भी सवाल पूछोगे कि वैक्सीन कौन ले सकता है, मैं कहूंगा सब ले सकते हैं, क्योंकि जब तक वैक्सीन 70% लोगों को नहीं दी गई ये कोरोना खत्म नहीं होने वाला। सर अभी देखा गया है तो लास्ट वीक आप ट्रेंड देखिए, लास्ट वीक तक चला था कोवैक्सीन इज द बेस्ट, और ये वीक में थोड़ा तो ये आ रहा है कि कोविशील्ड ले लीजिए। तो शायद दोनों में कौन सा वैक्सीन अच्छा है? इंडिया में जो दोनों वैक्सीन है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, दोनों फील्ड वैक्सीन है और एक ही तरह से बनाई गई है। आपको जो वैक्सीन अवेलेबल हो जाती है, जो गवर्नमेंट के थ्रू मिलती है, जो लीगलाइज्ड है, जो आपके आधार कार्ड के ऊपर अपडेट होकर आती है, वो वैक्सीन बेस्ट है। मैं क्यों कहता हूं कोवैक्सीन और कोविशील्ड में फर्क नहीं है? क्योंकि इनके बनाने का तरीका, नजरिया, उसकी रिसर्च सब एक जैसी थी और दोनों का रिजल्ट भी बिल्कुल 90% एक ही जैसा है। अब बची बात जो अमेरिकन वैक्सीन है, वो कैसे फर्क है? वो आरएनए बेस्ड वैक्सीन है। हाँ, वो इंडियन वैक्सीन से थोड़ी बेटर परफॉर्म कर रही है, बट क्योंकि हमने दोनों वैक्सीन को एक आदमी में कभी भी ट्राई नहीं किया, इसलिए उनकी वैक्सीन को हम थोड़ा सा बेहतर मानते हैं। हम हिंदुस्तानी कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो हम मान के चलते हैं कि अमेरिकन प्रोडक्ट इंडियन से हमेशा बेटर होगा। वैक्सीन के केस में ऐसा नहीं है। हमारी इंडियन वैक्सीन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। और आप मुझसे पूछो मैंने कौन सी ली थी? मैंने कोवैक्सीन ली थी। मैं 1 साल से रोज कोरोना के पेशेंट देखता हूं, आज तक इन्फेक्ट नहीं हुआ। जिन लोगों ने कोविशील्ड ली वो लोग भी बिल्कुल सही परफॉर्म कर रहे हैं। दोनों वैक्सीन एब्सोल्युटली इक्वल एंड सेम है मेरी नजर में और साइंस की नजर में। थैंक यू सर, ये सवाल थे जो सभी लोगों के पास चला है। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर संजीव कुमार हैदराबाद से बोल रहा हूँ।